नमस्कार साथियों, आइए देखते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अवकल समीकरण होने के लिए तीन चीजों का उपस्थित होना आवश्यक होता है। इनमें से पहला होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इसका नोटेशन है x। और दूसरा होता है परतंत्र चर। परतंत्र चर, इसको आप बोल सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको डिनोट करते हैं y से। इसके अलावा तीसरा एक उपस्थित होना होता है अवकल समीकरण के लिए अवकल गुणांक। अवकल गुणांक इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और ये होता है फंक्शन का डेरिवेटिव dy अपॉन dx हो सकता है। दो बार अवकलन है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो सकता है, या तीन बार अवकलन है तो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स का पावर 3। ऐसा एन टाइम अवकलन हुआ है तो डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन। ये सब कहलाते हैं अवकल गुणांक। इन तीनों की उपस्थिति से जो है अवकल समीकरण अस्तित्व में आता है। इसमें अवकल समीकरण में हमको एक कोटि, जिसको हम आर्डर बोलते हैं, और घात, जो कि पावर होता है। कोटि जो होता है उस फंक्शन का हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, सबसे अधिक बार अवकलन। उसी का वही हमारा जो कोटि होता है उसका जो घात होता है वही इसका जो है अवकल समीकरण का घात होता है। तो आइए देखते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमको एक अवकल समीकरण दिया है dy अपॉन dx का पावर है 3 इक्वल में √1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। ये एक अवकल समीकरण दिया है, इसका हमको कोटि, आर्डर और पावर घात बताना है। सबसे पहले अवकल समीकरण में जो अवकल समीकरण में जो पावर है वो फ्रैक्शन मुक्त होना चाहिए, भिन्न से मुक्त होना चाहिए, और ना ही उसमें रूट लगा, तभी उसका हम जो है कोटि और घात बता सकते हैं। सबसे पहले इस अवकल समीकरण को हमको इसके रूट से जो है इसको मुक्त करना होगा। तो इसको अगर रूट को हटाना है तो हमको दोनों साइड में स्क्वायर करना होगा। स्क्वायर करते हैं तो यह आता है dy अपॉन dx का पावर 3 है, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। राइट साइड में भी √1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर है, इसका भी हम होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करते ही ये जब इसको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो मिलेगा dy अपॉन dx का होल पावर। ये पावर के लिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जाएगा 6 बराबर में ये पूरा रूट से फ्री हो जाएगा। यहाँ पे हमको मिलेगा 1 प्लस dy अपॉन dx का स्क्वायर। अब इसका हमको आर्डर और पावर बताना है। इसका अगर हम आर्डर देखें तो इसका हम आर्डर हम बता सकते हैं, पावर भी बता सकते हैं। इसको सबसे देखना है कि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव इतने बार फंक्शन का जो है अवकलन हुआ है। इसमें यहाँ भी देखें तो dy अपॉन dx एक ही बार अवकलन हुआ है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर भी देखें तो dy अपॉन dx एक ही बार अवकलन हुआ है। तो इसमें इस अवकल समीकरण में हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है 1 टाइप है। तो इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखें तो इसमें कोटि
कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर, होगा इस अवकल समीकरण का एक ही बार जो है अवकलन हुआ है। अब जहां पर हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव या कोटि हमने प्राप्त किया है, वहीं से अवकल गुणांक का हमको जो है घात देखना होता है। यहाँ भी dy अपॉन dx है, यहाँ पर भी dy अपॉन dx है, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला जो अवकल गुणांक देखें तो वो 6 है। तो यहाँ पर जो घात होगा, घात या फिर बोले पावर, ये हमको मिलेगा 6। तो इस प्रकार से हम अवकल समीकरण के कोटि और घात का निर्धारण करते हैं। आइए देखते हैं कि अवकल समीकरण मतलब बनाना है। यहाँ पर वक्रों का एक क्वेश्चन है, वक्रों के कुल y बराबर mx जहां m सचर है के लिए अवकल समीकरण की रचना कीजिए और हमको एक अवकल समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे अवकल समीकरण में इन तीन चीजों का होना आवश्यक होता है, स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल और अवकल गुणांक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये dy अपॉन dx, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये सब होना जो है जरूरी होता है। तो आइए इसको हम, ये जो वक्र का समीकरण दिया है y बराबर mx, इसमें जो है m एक स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हमको रिमूव करना होता है और यहाँ पर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया, तो हमको इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में एक ही बार अवकलन करना होगा और हम जो है अवकल समीकरण प्राप्त कर लेंगे। इसमें से m को रिमूव करना होगा। तो इसको इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। दिया है वक्र y बराबर mx, है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हमको मिलेगा dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे, m एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ये डिफरेंशिएशन में भाग नहीं लेगा, हम केवल अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x का। ये हमको मिलेगा dy अपॉन dx बराबर m, x का जो डेरिवेटिव होता है 1, तो ये हमको ये मिलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m अभी भी नहीं हटा है, रिमूव नहीं हुआ है, इसके लिए हम m को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए जो वक्र दिया है उसका हम जो है मदद लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर वक्र पहला से ऐसा लिखा जा सकता है, यहाँ से हमको मिला हुआ है y बराबर mx। अगर यहाँ से अगर हम m का वैल्यू निकाल दें तो m बराबर मिलेगा y अपॉन x। m के इस मान को समीकरण बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं सेकंड, समीकरण सेकंड में रखने पर इक्वेशन नंबर सेकंड है उसमें इसको पुट करेंगे। ये हमको मिलेगा dy अपॉन dx बराबर y अपॉन x। m के स्थान पर हम y अपॉन x रख देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमको मिलेगा x dy अपॉन dx माइनस y को इधर ले आते हैं लेफ्ट में, तो इधर बच जाएगा 0। इस प्रकार से यहाँ एक अवकल समीकरण है, इस प्रकार से इसको हम जो है सॉल्व करेंगे।